हे गाइस, मैं हूं अनिकेत भोसले और आज की इस वीडियो में I'll be reviewing देव राइडर्स का IMAX रिव्यू। देवरा ये इंडिया की पहली IMAX फिल्म है जिसमें स्विचिंग एस्पेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। तो मोस्ट ऑफ द सीन्स विल बी इन 239:1 सिनेमा स्कोप एस्पेक्ट रेशियो और सिलेक्टिव सेक्शंस विल बी इन 190:1 IMAX एक्सपांडेड एस्पेक्ट रेशियो। अब ये स्विचिंग एस्पेक्ट रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम टाइम ट्रेवल करेंगे 2008 में। ठीक है, अब 2008 में हम बस दो फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड, दूसरा है IMAX सिनेमास। तो स्टैंडर्ड उस वक्त सारी चीजें फिल्म एनालॉग में हुआ करती थी, तो आपके स्टैंडर्ड गो टू प्रोजेक्टर्स वर 35mm। और रही बात IMAX सिनेमास की, तब भी IMAX एक लार्ज फॉर्मेट था पर वो सिनेमा नहीं था। IMAX तब डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस किया करता था, यानी कि बनाया करता था। तो तब चाहे उनका IMAX डिजिटल कैमराज हो जब उन्हें स्पेस में भेजने हो, या फिर IMAX के 1570 IMAX फिल्म सिल्वर कैमराज हो, उनके एस्पेक्ट रेशियो हुआ करता था 143:1। अब ये जो 143:1 है ये एक टॉलर एस्पेक्ट रेशियो है, और जैसे सिनेमा स्कोप एक वाइडर एस्पेक्ट रेशियो और रेक्टेंगुलर शेप में है, 143:1 एक स्क्वायर शेप वाला एस्पेक्ट रेशियो है। अब 1570 IMAX फिल्म सेलुलॉइड में शूट करना एक बहुत बड़ी बात है टिल डेट। लाइक दीज कैमरास कैन कैप्चर द हाईएस्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। दैट्स ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिर हमारे सर क्रिस्टोफर नोलन को लगा कि यार ये तो आइडिया बहुत सही है भाई, एक्शन सीक्वेंस, एक्सप्लोजन ऐसे 18K में शूट करना, हाय 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 हाय, मजा आ गया। बट वही तो प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत भी तो होती है। पूरी फिल्म इन IMAX कैमराज में शूट करना फीजिबल नहीं था। तो डार्क नाइट वाज पार्शियली शॉट इन 35mm एंड पार्शियली शॉट इन 1570 IMAX फिल्म सेलुलॉइड। तो जितने भी 35mm के सीन्स थे, it will have a 239:1 एस्पेक्ट रेशियो, जो एक वाइडर एस्पेक्ट रेशियो व्हिच इज इन अ रेक्टेंगुलर शेप, और जो IMAX में शूट करे हुए सीन्स थे वो स्क्वायर शेप में रहेंगे और 143:1 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा और 18K में रहेंगे। और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जन्म हुआ कि फिल्म विल हैव 2 डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो इन IMAX। और ये एस्पेक्ट रेशियो चेंज होने से एक पूरा फिल्म को देखने का नजरिया भी बदल जाता है, क्योंकि जब इतने बड़े IMAX स्क्रीन पर बस एक छोटी इमेज प्रोजेक्ट करी जाती है, ये इमेज ओके है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब एक IMAX सीन आता है, जब वो पूरा स्क्रीन कवर करेगा, आपके पेराफेरल्स कवर करेगा, वो सीन विजुअली मोर इम्पैक्टफुल लगेगा। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके साथ भी कभी हुआ होगा। आई मीन फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी IMAX फिल्म देखने के जिसकी IMAX एक्सपांडेड एस्पेक्ट रेशियो है बट वो थ्रू आउट द होल फिल्म है, किसी ने पूछा कि व्हाट वाज द बेस्ट सीन इन IMAX, यू माइट नॉट बी एबल टू टेल इट वेरी क्विकली बिकॉज पूरी की पूरी फिल्म वैसे उस एस्पेक्ट रेशियो में थी। बट अगर आप ऐसी फिल्म देखने का जो पार्शियली IMAX में शूट करी गई थी, तो आपको जल्दी से हाईलाइट होता है। यू कैन इजीली पिन पॉइंट दैट सीन जब IMAX का एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा, जो इमर्जन फील हुआ, दैट वाज बेस्ट इन IMAX। और इसलिए आज भी इस डिजिटल जमाने में जब पूरी की पूरी फिल्म एस्पेक्ट रेशियो में शूट करी जा सकती है, क्रिएटर्स स्टिल चूज टू शूट सम पार्शियल सीन्स इन IMAX इवन इफ इट्स IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरा, क्योंकि ये सिलेक्टिव सीन्स विल ऐड मोर इम्पैक्ट टू दोज की मोमेंट्स। और ये इतना सारा महाभारत मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अगर एक क्रिएटर को ये सेम अप्रोच लेनी है, दे विल शूट द वाइडर सीन्स इन एनामॉर्फिक लेंस and will shoot the taller aspect ratio in a spherical lens. Now coming back to Devara, at least this is what I feel, कि ये पूरी फिल्म actually एक taller aspect ratio में ही थी, just to have that switching aspect ratio thing, they crop selective scenes. The creators of Devara just wanted to replicate that switching aspect ratio, और फिर manually they decided कि ये exposition वाले scene है, ये chit chat वाले scene है, हम इनको crop करके वो effect को replicate करेंगे and try to give you that Hollywood IMAX film experience. So were they able to give me that IMAX like experience? Point 1, A for efforts. This is like definitely a good step to start with. Second point, I felt there were 2-3 key moments where I felt जो मुझे Interstellar या फिर Top Gun Maverick IMAX में देखकर वो जो एक immersion feel हो रहा था, definitely I felt with Devara. But there were very selective moments where I was like, okay, this is proper IMAX experience I'm having watching this film. Third point, this film is heavily dependent on CG and just green screen. जब आप इतने बड़े स्क्रीन पर आप इतना बड़ा ग्रीन स्क्रीन फुटेज देखते हो, it's not that immersive. Very CG and very fake looking like sets. It does not give you immersion even if it's a full frame shot. Fourth point will be, film don't know what it wants to be. At least I felt it was Bahubali 1 and 2 meets RRR, and this mess of a movie wants to be a chapter 1 and chapter 2 thing. स्टोरी में ही इतना लेजी राइटिंग महसूस होता है कि IMAX एक्सपीरियंस छोड़ो, मतलब फिल्म देखते वक्त ही लगता है कि यार जम नहीं रहा। Though I have to say, watching Janhvi Kapoor in IMAX full frame, 1 star तो पक्का मिलता है IMAX को यार, good stuff.
And last but not the least, talking about the IMAX audio mix, I felt listening to Anirudh's background music in IMAX was a hell of a treat. Talking about the loudness or anything, I felt it was again a very generic audio mix. Lately, I've watched so many IMAX movies, but there was nothing special about the IMAX audio. So maybe they're not putting much efforts in audio. I don't know. So that's my review for this film. I'll be reviewing Joker in IMAX and 4DX. Please subscribe.